नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो क्लास 10th के गणित की है, चैप्टर 1 जिसका नाम वास्तविक संख्याएं हैं। इसकी पार्ट 6 की वीडियो है। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की जो क्वेश्चन है क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो √5 आपका है इसको आप परिमेय सिद्ध करना है। कहने का मतलब ये परिमेय संख्या आपकी नहीं है। जो √5 है यह इसके जो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं √3, √2 और √7, इन चारों में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए यदि आप एक क्वेश्चन को समझ ले जाते हैं, चाहे वह √3 हो, चाहे वह √5 हो, चाहे √2 हो और चाहे √7 हो, एक न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका यदि आपके समझ में आ जाता है तो सभी न्यूमेरिकल आप आसानी से उसी तरह से जैसे कि एक क्वेश्चन आप हल करते हैं उसी से सारे क्वेश्चन हल किए गए हैं, उसी के हिसाब से आप सभी क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन का हल अपने आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बताएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव कैसे करते हैं, इसको सिद्ध कैसे करते हैं, तो इसको आप समझ जाएंगे तो जो √3 है, √2 है और √7 है, इसको बड़ी ही आसानी से उसको आप हल कर सकते हैं। करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में करना क्या होगा आपको कि जो सबसे पहले आपका √5 है यह अपरिमेय आपको सिद्ध करना है। तो इसका उल्टा आप कंट्राडिक्शन दिखाने के लिए, विरोधाभास दिखाने के लिए इसका उल्टा आप मानेंगे कि √5 आपकी एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जो परिमेय संख्या आपकी होती है यह a/b या p/q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर आपका q 0 ना हो। तो इसको भी आप √5 इक्वल टू आप कुछ ना कुछ मानेंगे a/b या p/q। इसके बाद अब उसको हम थोड़ा सा हल करते हुए जाएंगे, स्क्वायर करेंगे और उसके बाद विभाजित करेंगे। क्या यह विभाजित हो रहा है, इसका फैक्टर बन रहा है। यदि आपकी परिमेय संख्या में जो भी संख्या दी होती है अंश और हर, इसका फैक्टर या तो स्वयं संख्या होती है या तो उसका गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है। इसके अलावा यदि किसी भी संख्या से वह विभाजित हो जाती है इसका मतलब वह परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या होगी तो जो √5 है ये आपका a/b के रूप में लिखा जाएगा। √5 इक्वल टू a/b, जहाँ आपका b इक्वल टू नॉट 0 के होगा, b बराबर आपका 0 नहीं होगा और a तथा b जो होंगे आपके पूर्णांक होंगे। a और b पूर्णांक हैं। a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से कि जो माना, सबसे पहले हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या होगी तो a/b के रूप में होगी, यही लिखा गया है। और जो कंडीशन आपकी होती है परिमेय संख्या की हर उसका 0 ना हो तो b बराबर हमने कर दिया है ये 0 ना हो। जो a/b पूर्णांक होता है परिमेय संख्या में उसका कोई फैक्टर नहीं होता है, उसका कोई कॉमन एक उभयनिष्ठ कोई फैक्टर नहीं होगा। तो वही आपके इसमें उभयनिष्ठ लिखा गया, कहने का मतलब कॉमन लिखा गया, कोई एक कॉमन उसका गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो a और b जो होंगे ये आपके पूर्णांक होंगे। अब इसमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। जो आपका b था इधर आपका भाग में था, इधर आएगा तो आपका गुणे में हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा b/√5 इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, a को इधर कर लेते हैं तो a इक्वल टू आपका b/√5। अब करेंगे क्या, इसका कर लेते हैं स्क्वायर, दोनों तरफ होल वर्क कर देंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा पूरी तरह से और b/√5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे 2 बार गुणा होगा a गुणे a और यह b/√5 गुणे b/√5। अब थोड़ा सा पार्ट इधर कर लेते हैं, a का 2 बार गुणा करेंगे a स्क्वायर होगा, b को 2 बार कर लेते हैं b गुणे b, फिर √5 गुणे √5। अब यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट यदि 2 बार गुणा होता है तो यहाँ से इसका अंडर रूट हट जाता है, तो कुल मिला के a स्क्वायर बराबर ये 5 b स्क्वायर आ जाएगा।
ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा कि जो 5 है यह ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, या फिर इसका कुछ अलग तरीके से लिखते हैं कि जो बी स्क्वायर बराबर आपका होगा यह ए स्क्वायर बटे 5। अब इसी को थोड़ा सा और लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं कि जो ए स्क्वायर को आप ये 5 पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा जाएगा। कोई भी संख्या यदि उसके स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वह संख्या उसके सिंगल पार्ट को भी विभाजित करेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि जो आपका 3 है यह 6 की पावर 2 36 को विभाजित कर रहा है, तो वैसे ही आपका 3 जो होगा यह आपके 6 को भी विभाजित करेगा। उसी को आपको लिखना है कि अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। और उसी प्रकार से 5 जो होगा यह ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। इसके पहले जो हमने बताया कि कोई भी संख्या होगी यदि उसके स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वह उसके सिंगल पार्ट को भी विभाजित करेगी। अब करना क्या होगा इसमें, ये तो इसके रूल हो गए कि यह 5 जो है ए को विभाजित कर देगा, और कोई भी संख्या आपको अगर विभाजित कर देगी इसका मतलब ये परमेय संख्या की पार्ट होगी या नहीं होगी, ये आप जानते हैं परमेय संख्या की पार्ट ये नहीं होगी। तो कुछ और इसमें कंडीशन लगा लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना a इक्वल टू 5k, जहाँ k कोई पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक है। अब यहीं पर आपको समझना है a इक्वल टू 5k हमने क्यों माना। ये था √5 का, इसलिए हमने 5 माना। यदि आप √3 का हल करते हैं तो वहाँ पे 3k मानेंगे, यदि आप 2 का हल करते हैं √2 का तो 2k मानेंगे, यदि √7 का हल करते हैं तो 7k मानेंगे। इस बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। यदि आप √2 का क्वेश्चन हल करते हैं तो a इक्वल टू आप 2k मानेंगे, यदि आप √5 का हल कर रहे हैं तो 5k मान रहे हैं, √3 का हल करेंगे तो 3k मानेंगे, यदि √7 का हल कर रहे हैं तो 7k मानेंगे। इस चीज़ को कहीं भी आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। इतना ही काम आपको करना है प्रत्येक क्वेश्चन में। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे √3 का होगा तो 3a स्क्वायर करते हुए आप चले आएंगे, और यहाँ पे a इक्वल टू 3k मान लेंगे, 2 होगा तो 2 स्क्वायर करते हुए चले आएंगे, यहाँ पे a इक्वल टू 2k मान लेंगे। चलिए आप जो भी आपका समीकरण था इसके पहले वाला, उसको हमने कोई समीकरण नहीं माना था, मान लेना चाहिए। जो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाए, जो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बनाए थे, इस इक्वेशन को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहीं पर उसका मान रखना है आपको, a इक्वल टू जो 5k था उसी का मान वहाँ पे रख देना है आपका। तो जो पहले आपका था a स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5k का स्क्वायर, या फिर इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे आपका ये 5k हो जाएगा। इसकी पूरे की पावर कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर था, और ये 5b के बराबर है, 5b स्क्वायर के बराबर है। अब ये 2 बार गुणा है, इसको 5k इंटू 5k लिख सकते हैं। इधर भी आपका 5 है इंटू b स्क्वायर है। अब 5 को हम इधर भेज देते हैं तो ये आपका b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 5, फिर उसके बाद k का स्क्वायर बटे 5, 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, या फिर 5k स्क्वायर बराबर आपका b स्क्वायर। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, जो आपका b स्क्वायर है उसके नीचे 5 को ले जाएंगे, b स्क्वायर अपान 5। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरी लैंग्वेज जो इसके पहले आपने लिखी थी कि 5 आपका a स्क्वायर को विभाजित करेगा, उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे हम कि 5 जो है आपका b स्क्वायर को विभाजित करेगा। थोड़ा सा अलग कलर से यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि बाद में लिखा गया है कि 5 आपका b स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5
बी को भी विभाजित करेगा, 5 जो है आपका बी को भी विभाजित करेगा। जो समीकरण आप माने थे एक, और उसके बाद इसको हम मान लेते हैं, इसके पहले जो समीकरण माना गया था एक माना गया था, ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ से इसको मान लेते हैं 3। अब यदि हम देखते हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से यदि हम देखेंगे तो इसमें आपके ए स्क्वायर या ए जो था ये भी विभाजित है, और जो बी था ये दोनों विभाजित हैं। इसका मतलब जो परमेय संख्या आपकी थी उसमें कोई उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, केवल और केवल एक था। यहाँ पे इसका गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो हम माने थे कि यह परमेय संख्या है, यह आपकी परमेय संख्या नहीं होगी, और ये परमेय संख्या नहीं होगी तो वहाँ से निकल के आपका आ जाएगा कि यह जो आपका √5 है यह एक अपरमेय संख्या है। इस तथ्य का यह विरोधाभास प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे हम कि ए जो है आपका क्या है और बी क्या है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। कल्पना करने का मतलब जो हम माने थे उसके विपरीत है। और यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि इस तथ्य का हमें क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ कि √5 परमेय संख्या है, अतः लास्ट में लिख देंगे हम, अतः √5 जो है आपकी यह एक अपरमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। यह था आपका न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या कहाँ कैसे आपको मानना है। जो क्वेश्चन है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसी पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन बेस्ड हैं। जो आपकी प्रक्रिया है क्या क्या है इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना था आपको, जो आपको मानना था कि √5 एक परमेय संख्या यहाँ पे मान लेते हैं। √5 जैसे ही हम परमेय संख्या a बटा b के रूप में मानेंगे, अब होगा क्या, b बराबर आपका 0 नहीं होगा, ये मान लेते हैं। और a b इसमें आपके पूर्णांक होंगे। पूर्णांक कहने का मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। a b का जो फैक्टर होगा आपका एक होगा, एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड उसके नहीं होंगे। जो भी लैंग्वेज लिखी गई है यही लैंग्वेज आपकी बार बार लिखना है। तो इसके जो गुणनखंड होंगे एक के अतिरिक्त नहीं होंगे। और उसके बाद आपका जो a बटा b था उसको b को हमने इधर भेज दिया, उधर भाग में था, इधर आएगा तो आपका गुणा ये b √5 = a, या a को हम आगे लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह है, कोई भी गिनती कहीं भी लिखी जा सकती है आगे पीछे। तो a = आपका b √5 हो जाएगा। और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो a² = आपका b √5 का होल स्क्वायर आएगा। इन दोनों को स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, यहाँ पे हमने 2 बार गुणा कर दिया। 2 बार गुणा किया तो a² इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके बाद राइट हैंड साइड में आपका b² 5 या 5b² आ गया। यहाँ से समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। और इसके बाद यदि हम b² को एक तरफ करके 5 को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो a² / 5 आपका हो जाता है। जबकि जो 5 था a² को विभाजित यदि कर रहा है तो जो 5 है यह a को भी आपको विभाजित करेगा। यही एक लैंग्वेज के रूप में आपका लिखा गया है। जो 5 था यह a² को यदि विभाजित करेगा तो 5 आपका a को भी विभाजित करेगा। यही लैंग्वेज है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, एक और तरीका अपनाते हैं जिससे आपका b भी विभाजित हो जाए और ये आपको सत्यापित हो जाए कि यदि गई संख्या आपकी परमेय संख्या नहीं है। तो a = मान लेते हैं 5 के। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था √5 तो हमने माना है 5 के। यदि आपका क्वेश्चन रहेगा √3 का तो वहाँ पे a = 3 के मानेंगे। यदि √2 का रहेगा तो वहाँ पे 2 के मानेंगे। यदि आपका √7 रहेगा तो 7 के मानेंगे। अब यहाँ पे जो k होगा यह एक पूर्णांक होगा। अब इसमें समीकरण 1 में जो आपकी वैल्यू यहाँ पे मान रहे हैं a = 5 के, इसका मान रख देते हैं। तो यह आपका 5k² पूरे का होल स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर हो जाएगा। और 5k × 5k यहाँ पे आ जाएगा, 5b² यहाँ पे आ जाएगा, b² यहाँ पे होगा। 5 को हम डायरेक्टली उधर भेज देते हैं, इधर से ये इधर आया है
इसका मतलब जो होगा आपका बी स्क्वायर यहाँ पे अकेले बचेगा और 5k इंटू 5k रहेगा, k का स्क्वायर हमने कर दिया है। 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गए हैं और बचा आपका 5k स्क्वायर यहाँ से निकल के आता है। 5k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा और बी स्क्वायर बटे आपका ये 5 हो जाएगा। जो k स्क्वायर की वैल्यू आती है यह बी स्क्वायर जो है ये 5 से विभाजित होगा। यही हम लिखें यहाँ पे लैंग्वेज में कि 5 जो है ये बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। यदि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यह 5 बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ से हम देखते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 से जो 5b को विभाजित करेगा इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 और 3 से यदि देखते हैं तो जो इसका a और b का गुणनखंड हम माने थे कि कोई एक उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ आपका 5 निकल के आता है। तो इसका गुणनखंड 5 है जो कि हमने माना था, इसका कोई गुणनखंड 1 के अलावा नहीं है। इसका मतलब उसका कुछ उल्टा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, आपका उसके विपरीत प्राप्त हो रहा है। तो जो हमारी कल्पना थी इसके विपरीत यहाँ पे जो हम प्राप्त कर रहे हैं ये प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो विरोधाभास प्राप्त हुआ है, कंट्राडिक्शन प्राप्त हुआ है। कंट्राडिक्शन ये प्राप्त हुआ है कि हम माने थे ये परमेय संख्या है और यह परमेय संख्या नहीं है, तो वहाँ से निकल के आता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यह थी आज की वीडियो, आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा यह आपके क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।